वहीं यमुनानगर में राज्य स्तरीय गुरु रविदास जयंती मनाई गई। तो यमुनानगर में राज्य स्तरीय गुरु रविदास जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में महापुरुषों का सम्मान हो रहा है। उन्होंने घोषणा की कि फतेहाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम संत रविदास कॉलेज होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि संतों की शिक्षा से समाज की कुरीतियां दूर करेंगे। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 महीने में अनुसूचित जाति के लिए कोटा तय करेंगे। मित्रों, भाई बहनों, एक विषय है कि किसी संस्थान का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा जाए। तो हमने कल से ध्यान दौड़ाया है कि कौन कौन से संस्थान ऐसे जिनके नाम नहीं रखे गए हैं। कोई बड़ा संस्थान जिसका नाम हम गुरु रविदास जी के नाम से रखें। तो मैं आज घोषणा करता हूं, और उस घोषणा से पहले मैंने उस इलाके के विधायक सांसद सबसे बात भी कर ली है। अभी जो फतेहाबाद जिले में टोहाना विधानसभा रतिया के भी पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। ये मैं आज घोषणा करता हूं। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले एक निर्णय किया था और मैंने उसकी घोषणा पहले कर भी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हम भी अपने प्रदेश में आरक्षण में पदोन्नति देंगे। लेकिन कुछ बातें उन्होंने अधूरी छोड़ी थी और उसके बाद हाईकोर्ट में वो केस गया है। अब हाईकोर्ट ने भी निर्णय कर दिया है और हमने अपने एजी साहब से पूछ लिया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए एक कोटा अपना तय कर सकते हैं कि इस कोटे के हिसाब से हम पदोन्नति आरक्षण में भी देंगे। तो ये अगले 3 महीने में इसको हम पूरा कर देंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं। कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस की मैं बात करूंगा, ये लोग, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कितने तरह की मुहिम चलाई है। उस मुहिम को चलाते हुए ताकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस घोषणा के साथ आगे बढ़ाओ मित्रों में। चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। गुरु रविदास जी के नाम से एक घोषणा पिपली के पास कहीं एक विशाल स्मारक बनाया जाए। वो घोषणा लागू करने के लिए हमने जमीन वहां से लेने की कोशिश की थी। पहले मिल नहीं पाई थी कहीं उचित जगह पर जमीन, अब वो जमीन की पहचान हो गई है। अगले इस वर्ष के अंदर उस जमीन पर और गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक वहां बनाया जाएगा। छात्रावास भी होगा, कॉलेज स्कूल भी होगा। तो उस नाते से गुरु रविदास जी के नाम पर पिपली के पास जो स्थान हमने तय किया है, उस पर अगले वर्ष में यह स्मारक बनाया जाएगा। गुरुग्राम में रविदास जयंती को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने शिरकत की। इस दौरान ओपी धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास को प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है। ओपी धनखड़ ने कहा कि संत रविदास की सोच ने समाज को बदला है और इसे लेकर के सरकार की ओर से जयंती मनाया जाना बहुत ही सकारात्मक कदम है। देखिए, आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का उत्सव है। वैसे तो 5 फरवरी को है, उस दिन तो पूरा हरियाणा बस्ती बस्ती में मनाएगा। हमने इसलिए कार्यक्रम 2 दिन पहले रखा, 3 स्थानों पर रखा। आज नरवाना, यमुनानगर, गुड़गांव में जयंती मनाई गई है और हजारों की संख्या में लोग इन तीनों कार्यक्रमों में सहभागी हुए हैं। संत रविदास जी की वाणी घर घर तक पहुँचे। उन्होंने जीवन में सुखी रहने का जो मंत्र दिया, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो सब चंगा, तो इसलिए मन को कैसे साधना, इसका मंत्र उन्होंने दिया। और उन्होंने जो इंसानियत का जो सबक मानवता को दिया है, वो हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी है। हम संतों के रास्ते पर आगे बढ़ें। ये जो भारतीय संस्कृति है, इसमें मुख्य धाराएं सनातन और संत मत है, और सनातन के जो सबसे मुख्य आधार है वो रामायण ग्रंथ है।
और जिसके प्राथमिक रचयिता वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि हैं। और संत मत में सबसे बड़े संत रविदास जी और संत कबीर जी हैं। इन दोनों धाराओं पर भारत चलता है, इसलिए कृतज्ञ हैं हम इन संतों के, इनकी वाणी के, जो लगातार मार्गदर्शन करती रहती है।